नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। गिरगिट की तरह रंग बदलने का नाम ही राजनीति है और जिस तरह से किसान नेता, संगठन और तमाम राजनीतिक दल किसान आंदोलन को लेकर राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने तो गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया है। कृषि कानूनों का पहले दिन से स्वागत या विरोध करने की बात तो समझ में आती है, लेकिन जब कोई अपने बयान से एकदम पलट जाए और किसानों की भावनाएं भड़काने में कोई कसर ना छोड़े, तो ऐसे लोगों पर शर्म आती है। हम बात कर रहे हैं भारतीय किसान यूनियन यानी कि बीकेयू के नेता राकेश टिकैत की। वो इस विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि प्रदर्शनकारी 26 जनवरी को लाल किले से इंडिया गेट तक मार्च निकालेंगे और अमर जवान ज्योति पर तिरंगा फहराएंगे। राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। इसके साथ ही स्वघोषित किसान राकेश टिकैत ने दावा किया कि इस मार्च का नजारा ऐतिहासिक होगा, जहां एक तरफ किसान होंगे और दूसरी तरफ जवान। टिकैत के मुताबिक किसान संगठन के नेता सरकारी प्रतिनिधियों, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेलवे मंत्री पीयूष गोयल, राज्य मंत्री सोम प्रकाश के साथ 9वें राउंड की बैठक करेंगे। प्रदर्शनकारी सरकार के साथ अपनी बातचीत जारी रखेंगे और दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर अपना विरोध प्रदर्शन भी जारी रखेंगे। किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनके भाई नरेश टिकैत इस संगठन के अध्यक्ष हैं। राकेश टिकैत दिल्ली पुलिस में नौकरी करते थे। 1985 में किसान नेता राकेश टिकैत का चयन दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ था, लेकिन सरकारी दबाव के कारण राकेश टिकैत ने 1993 में पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद राकेश टिकैत बीकेयू से जुड़ गए। भारतीय किसान यूनियन के ज्यादातर व्यावहारिक फैसले राकेश टिकैत ही लेते हैं। किसान आंदोलनों के अलावा राकेश टिकैत चुनाव भी लड़ चुके हैं। उन्होंने 2007 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जबकि 2014 में राकेश टिकैत आरएलडी के टिकट पर अमरोहा लोकसभा से चुनाव लड़े थे। हालांकि चुनावी मैदान में राकेश टिकैत को दोनों बार हार का सामना करना पड़ा। मार्च निकालने की जो घोषणा राकेश टिकैत ने की है, उससे ठीक 2 दिन पहले खालिस्तानी आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने गणतंत्र दिवस के मौके पर इंडिया गेट पर खालिस्तानी झंडा फहराने वाले को 1 करोड़ 80 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया था। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे पंजाब के किसानों को लिखे गए पत्र में यह ऐलान किया गया था। 11 जनवरी को सिख फॉर जस्टिस ने भारत में रहने वाले ऐसे सिखों जो खालिस्तानी आंदोलन का समर्थन करते हैं, उन्हें भड़काने के लिए यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो साझा किया था। पन्नू ने उस वीडियो में युवा सिखों को संबोधित करते हुए कहा था कि वो लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराएं और भारतीय झंडे को दिल्ली के हर कोने से हटा दें। उसने कहा था 26 जनवरी को सिख पूरी दिल्ली में ट्रैक्टर से घूमे और हर तिरंगा हटा दे। भारत का झंडा दबाव का प्रतीक है, इसे सिख पिछले कई सालों से झेल रहे हैं। भारत का हर झंडा हटाकर कुचल दिया जाना चाहिए। पन्नू ने यहां तक दावा किया था कि अगर भारत का झंडा हटाते हुए कोई सिख गिरफ्तार किया जाता है तो उसका संगठन उन लोगों को भारत से बाहर निकालकर यूके में बसाने की व्यवस्था कर देगा। ये बात लगभग सभी जान चुके हैं कि खालिस्तानी आतंकवादी संगठन ने लोगों को मोदी सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए किसान आंदोलन पर कब्जा कर लिया है। 12 जनवरी को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि उनके पास पुख्ता सबूत मौजूद हैं कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी तत्व शामिल हैं। प्रदर्शन के दौरान तमाम किसानों ने हिंसा भड़काने का प्रयास किया और खालिस्तान समर्थक नारे भी लगाए। पंजाब के किसानों को मोदी सरकार के खिलाफ भड़काने के मामले में सिख फॉर जस्टिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक और अहम बात यह है कि पाकिस्तान प्रायोजित खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने पहले पंजाब और हरियाणा के किसानों को खालिस्तान का समर्थन करने के लिए $1 मिलियन का लालच दिया था। उधर धमकियां देना स्वघोषित किसान नेता राकेश टिकैत के लिए कोई नई बात नहीं है। टिकैत ने 26 जनवरी को दिल्ली में मार्च निकालने की धमकी के कुछ हफ्ते पहले ही दिल्ली को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे को ब्लॉक करने की चेतावनी दी थी। इनका कहना था कि सरकार 3 कृषि सुधार कानूनों को लेकर प्रदर्शनकारियों की मांग स्वीकार नहीं करती है तो वो चक्का जाम करेंगे।
इसके पहले राकेश टिकैत ने कहा था कि 2024 से पहले उनकी विरोध प्रदर्शन रोकने की योजना नहीं है। आज जो किसानों के हीरो होने का दावा करते हैं, ये वही राकेश टिकैत हैं जिन्होंने एक चर्चित अखबार में 4 जून 2020 को छपे अपने बयान में कृषि कानूनों का समर्थन किया था। उन्होंने सरकार के इस कदम का स्वागत किया था। उन्होंने कहा था कि ये बीकेयू की सालों पुरानी मांग थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार इस बात पर नजर रखे कहीं किसान की बजाय बिचौलिए सक्रिय होकर फसल सस्ते दामों में खरीदकर दूसरे राज्यों में ना बेचने लगे। राकेश टिकैत का ये पुराना बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में है। राकेश टिकैत अब कानूनों को काला बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केंद्र की मंशा स्पष्ट नहीं है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि अगर किसानों को विश्वास में लेकर कानून बनाए जाते तो ये आंदोलन नहीं होता। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक किसान सड़क पर ही रहेंगे। जो राकेश टिकैत कभी कृषि कानूनों की हिमायत कर रहे थे, वही अब कह रहे हैं कि किसान इस मुद्दे पर बीच के रास्ते के लिए तैयार नहीं है। टिकैत 40 से भी ज्यादा बार जेल जा चुके हैं। उन पर टोल वसूली के बड़े बड़े आरोप लग चुके हैं और अब वही टिकैत किसानों की हक की बात कर रहे हैं। यहां पर सवाल ये उठता है कि जब खुद को किसानों का नेता कहने वाला ही भ्रष्ट होगा तो वो किसानों के हक की लड़ाई कैसे लड़ेगा। राकेश टिकैत के खालिस्तान कनेक्शन की खबरें भी लगातार सामने आती रही हैं। हाल ही में यह खबर आई है कि राकेश टिकैत को खालिस्तान की ओर से फंडिंग आ रही है। इस तरह के लोग केवल मासूम किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और खुद केंद्र में रहकर सारा क्रेडिट लेना चाहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कृषि कानून में नए प्रावधानों का विरोध करके राकेश टिकैत अपने पिता महेंद्र सिंह टिकैत का भी विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने 27 साल पहले सरकार से इसकी मांग की थी। ये मांग 2019 के मैनिफेस्टो में भारतीय किसान यूनियन भी कर चुकी है। दिलचस्प है, लेकिन यही वास्तविकता है। भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश सिंह टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत मोदी सरकार द्वारा कृषि कानून में किए गए प्रावधानों को लेकर 1993 में तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार से लड़े थे। तब उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के चेहरा रहे महेंद्र सिंह टिकैत समेत यूनियन के 4 नेताओं ने पीएम नरसिम्हा राव के निमंत्रण पर उनसे मुलाकात में सरकार से कहा था कि वो किसानों को देश में कहीं भी अपने उत्पाद बेचने की अनुमति दे। मजे की बात यह है कि इसी भारतीय किसान यूनियन ने 2019 में अपने मैनिफेस्टो में नए कृषि कानून में प्रावधानित कानून के समर्थन में सभी पार्टियों से एक राय बनाने की मांग करते हुए मंडी बिचौलिया से किसानों को मुक्त करने और किसानों को फसल कहीं भी बेचने के मुद्दे की वकालत की थी। लेकिन अब वो खुद इसके विरुद्ध खड़ी हो गई है, जबकि नए कानून में उसकी सारी मांगों को मान लिया गया है। हैरानी की बात है कि यूनियन का नेतृत्व कर रहे राकेश सिंह टिकैत अब उन्हीं बातों को विरोध कर रहे हैं जिसके लिए उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत की तत्कालीन सरकार से ठन गई थी। तब महेंद्र सिंह टिकैत ने सरकार से मांग की थी कि किसान उनको अपना अनाज बेच सके जो उन्हें अच्छी कीमत देने के लिए तैयार हो, जिसका विकल्प नए कानून में किया गया है कि किसान मंडी के अलावा भी कहीं भी और किसी को भी अपनी उपज बेच सकते हैं। महेंद्र सिंह टिकैत ने तब वकालत करते हुए कहा था कि किसान के लिए पूरे देश का बाजार खोला जाए, जिससे किसी मंडी के लाइसेंसी को फसल बेचने की बाध्यता किसानों को ना हो। और अब जब ऐसे प्रावधानों वाला कानून आ गया तो बेटा विरोध में खड़ा है, जो किसान आंदोलन के पीछे की विशुद्ध राजनीति को दर्शाता है। भारतीय किसान यूनियन ने 2019 में अपने मैनिफेस्टो में मंडी बिचौलिया से किसानों को मुक्त करने और किसानों को फसल कहीं भी बेचने के मुद्दे की वकालत की थी और उस पर आम सहमति बनाने का आह्वान किया था। बीकेयू ने मैनिफेस्टो में किसानों को आढ़तियों से मुक्ति दिलाने के लिए एपीएमसी एक्ट को खत्म करने का समर्थन किया था, जिससे आज भारतीय किसान यूनियन इनकार नहीं कर सकती। विचित्र सी बात है कि अब जब भारतीय किसान यूनियन के मैनिफेस्टो में रखी मांगों को कृषि कानून 2020 में पूरा कर दिया गया है तो किस मुंह से बीकेयू उसका विरोध कर रही है। भारतीय किसान यूनियन विपक्षी पार्टियों का समर्थन कर कृषि कानून की आड़ में विपक्ष की राजनीतिक रोटियों को सेकने में मदद कर रही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।